नीतीश कुमार जी राजनीति के अजात शत्रु है। जहाँ कोई लड़ता है ना, तो देखिए ना, इतिहास गवाह है, जो जो लड़ा फाइनल, राजनीति में फाइनल हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी को देखते हैं क्या हालत है, कितना है। राष्ट्रीय लोक को जीत, कौन जनता दल है, क्या नाम है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। न संसद में कोई, न विधानसभा में, और राष्ट्रीय लोक जनता दल है। बताइए, तो पिता की विरासत थी राजनीति में। अब रामविलास जी जिस मकान में रहते थे, उनकी पहचान बन गई थी। ये बोलिए, अमित शाह सामान फेंकवा दिया। अब फिर इनका बेटा चिराग पासवान वहीं चला गया। भाई चिराग पासवान जी, उम्र में आप कम हैं, तो चाचा को आप अपमानित करते ही हैं। परिवार आपसे अलग हो ही गया। राजनीति में आप, रामविलास जी आपकी पूंजी हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। उस पूंजी पर जो राजनीतिक डकैती कर दिया, उसके शरणागत आप हो गए। चिराग पासवान कोई अपराधी है कि डरेगा कोई? कोई किसी से डरता है? बिहार में कानून का राज है। यहाँ तो हनुमान चालीसा भी मत पढ़िए, बगलामुखी का जाप भी मत करिए, केवल नीतीश कुमार का जयकारा बोल के निकल जाइए, सब जय जय रहेगा। नरेंद्र मोदी एक कारखाना का उद्घाटन किए हैं बिहार में, हरनौत में रेल चक्का का कारखाना, दरियापुर में। और नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा को कतवा रहे हैं, सुने हैं कराची में आ रहे हैं, तो कैलाशपति मिश्र जी के जयंती में। बताइए, लाज नहीं लगता है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, वंदे भारत ट्रेन चली और उसके बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे वो बयान दे रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के सीएम हैं, पहले वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जब वह रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया था रेल के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, वो किस तरह से वो जो वादा करते हैं, वादा पूरा भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो जहां पर उन्हें नहीं जाना था, यानी कि लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं, उनके गोद में जाकर बैठ गए, लाठी घुमावन और तेल पिवावन करके बहुत सारे बयान दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, भाई नीतीश कुमार पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं, वंदे भारत ट्रेन चली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कुछ किया? भाई अश्विनी चौबे ये आरोप लगा रहे हैं। अब लालमुनि चौबे जी तो दुनिया छोड़ के चले गए, और मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माननीय नीतीश कुमार जी को रेल मंत्री बनाया। इसका मतलब कि अश्विनी चौबे जी के नजरों से देखा जाए तो अटल जी में राजनीतिक योग्यता पहचानने की ताकत नहीं थी। ये तो अटल जी पर प्रश्न खड़ा कर दिए। ये तो महामूर्ख तांडव मचा रहे हैं ये राजनीति में। बाबा, घड़ियाली आंसू बहाने से अब फर्जी हिंदू बनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता सब पहचानती है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, तो नरेंद्र मोदी एक कारखाना का उद्घाटन किए हैं बिहार में, हरनौत में रेल चक्का का कारखाना, दरियापुर में। और नरेंद्र मोदी आपका सिक्योरिटी गार्ड कैसे चला गया स्टेशन पर? भाजपा का कार्यकर्ता कैसे चला गया? गरीब आदमी को लगेगा 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट। अब वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के अवसर पर भाजपा का कार्यकर्ता की राजनीतिक जागीर है रेल, कैसे चला गया स्टेशन पर? टिकट दिखाओ, कहाँ है टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट? और पार्टी इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल करे इस बार। एक एक बिंदु हम लोग लिख रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगी तो पूछेंगे कि पटना में, बक्सर में, चाहे जहां जहां, भागलपुर में, जहां जहां गाड़ी रुकेगी वहां भाजपा के कार्यकर्ता थे, और उद्घाटन समारोह का फुटेज हम लोग के पास है, तो दिखाएंगे, आईटी को भेजेंगे कि देखिए, आईटी का जांच करिए इस सब का, ये सब इसमें बताइए। तो अपनी उपलब्धि में भी विदाउट टिकट चढ़ता है, इस प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। तो आपका कहने का मतलब है जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं सब विदाउट टिकट घूम, सबको विदाउट ब्रेन बना दिया ये सब नेता सब। बेचारा कार्यकर्ता थोड़े दोषी है, ये तो ये नेता सब दोषी है। भाई, इनके सिपाही को कौन दिया है? कैसे चढ़ गया उस पर? कैसे गाड़ी पर चढ़ा? कौन अधिकार दिया है? कैबिनेट मंत्री को जो सुविधा है उसी के अनुसार आप चढ़िएगा ना। आपके पास है सबूत बिना विदाउट टिकट? वो टिकट दिखाए, हिम्मत है तो भाजपा दिखावे, जिसे दिखाता है ना फ्रॉड वाला एगो काम, उज्ज्वला योजना
कल लगाए रहता है 1200 का डीजल का ही नहीं दिखाता है उसमें कि 1200 का सिलेंडर मिलता है। इसे नरेंद्र मोदी का मुंह लगाए हुए रहता है सब पेट्रोल पंप पर, तब बगल में लिखेगा ना 110 रुपये पेट्रोल, तो लिखने में लाज काहे लगता है बीजेपी को। मुंह के बगले में इस शौचालय से लेके पेट्रोल पंप तक के ये लोग नजर आते हैं सब जगह सब जगह। तो अपनी उपलब्धि को वर्तमान मूल्य भी के साथ अपना विज्ञापन दीजिएगा तो और खूबसूरत लगेगा मोदी जी आप। अच्छा, बाबा बाबा आप कर रहे हैं अश्विनी चौबे को, तो जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं भाई नीतीश कुमार पे, वहीं जाकर बैठ गए हैं, गोद में जाके बैठ गए हैं। नीतीश कुमार जी राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, तो वो किसके राज धर्म जो नहीं पालन किया था, दंगा फैलाने वाला के गोद में कि अगर बहमे पर बैठ गए जाके नरेंद्र मोदी के, मैंने एकरे पर बैठ गए, कुल्हा उला तोड़ देंगे उनका। वो नरेंद्र मोदी के अमित जी जैसा के पापा के गोदी बैठे हुए हैं, मैंने अथी पर कुल्हा पर, हमको तो लगता है उसी पर बैठ गए। और सामान्य तौर पर अश्विनी चौबे जी बड़े अच्छे राजनीतिक कलाकार हैं, नाटक कलाकार हैं। रोने आता है, अरे ये जब रोने लगेंगे तब सामने में आदमी जो रहता है वो परेशान हो जाता है। ये रोना भी जानते हैं, मुंह पोछना भी जानते हैं। अब बेचारे भगवान का नाम खूब लेते हैं, खाना भी खाते हैं ना तो आधा घंटा मंत्रोच्चार करते हैं, अब भोजन भी पर्याप्त करते हैं। ये नहीं है अल्प भोजनहारी नहीं है ये, तो इनका है कि राजनीति में भक्षणहारी है ये पलायनवादी है। कभी भागलपुर तो भागलपुर से कभी बक्सर, तब भगवान राम पर क्या के नाम पर, सीता के नाम पर क्या किया जरा ये ना बताइए। हनुमान जी के लिए क्या किए। रोते किस लिए हैं? रोते हैं इसलिए कि जो ये बीजेपी वाला ओरिजिनल जो कार्यकर्ता है इनका पुतला उतला जला देता है जिंदे में, इनका बीजेपी वाला जला देता है। हाँ जाइए बक्सर में बहुत सारा आप रिपोर्टर से पूछिएगा, जिंदे में फूके लगता है इनको। ये कहते हैं कि अरे हम जिंदा हैं यार, हमको अभी काहे फूक रहे हो तुम। इसे परेशान हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता कार्यकर्ता मानते ही नहीं है। कार्यकर्ता कहता है कि बड़ा अंडरहैंड डील करते हैं। ये क्या सच है वही जब जाने, उसका अंदरूनी मामला है। अच्छा नीरज जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी में ही सब कुछ सही नहीं चल रहा है, अश्विनी चौबे को ही मतलब उनकी जनता पसंद नहीं कर रही है, यहाँ भी सुनने को मिल रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ललन सिंह और अशोक चौधरी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पार्टी के नेता कौन है? नीतीश कुमार जी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ललन बाबू। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? उमेश कुशवाहा जी। तो तीनों आदमी ना पार्टी के गार्जियन हैं। अरे हम लोग तो बैंड बाजा वाला है, हम लोग को जो कहा जाएगा वो काम करेंगे। पार्टी बड़ी होती है हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। मतलब जो तस्वीरें सामने आ रही है कि अशोक चौधरी से ज्यादा मतलब घनिष्ठ हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो ललन जी को चुभ रहा है। मैंने इसका मतलब कितना दिन से जनता दल को कवर कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को समझने में नरेंद्र मोदी का तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास थे तो दिमागे फेल कर गया। नीतीश कुमार जी काम के प्रेमी हैं। नीतीश कुमार जी को चेहरा प्यारा नहीं होता है। 38-39 साल हमारा हो गया है उनके साथ। अरे वो तो नीतीश कुमार की उदारता है। देखिए नहीं भाजपाई सबके उदाहरण है। ये जेपी नड्डा को कतवा रहे हैं, सुने कराची में आ रहे हैं तो कैलाशपति मिश्र जी के जयंती में, बताइए लाज नहीं लगता है? लाज से तो सबको मेरीन ड्राइव पर जाकर के आंख मूंद के बैठ जाना चाहिए। कैलाश जी जो जीवन के अंतिम क्षण में थे, भीष्म पितामह माने जाते थे भाजपा के, तो अर्जुन मुंडा जी ने तो उनका सहयोग किया रांची में इलाज में। ये बिहार बीजेपी वाला गलती से गया देखने के लिए। नीतीश कुमार जी कितने उदार हैं कि उनके पुत्र वधू को महिला आयोग का चेयरमैन बनाया, पार्टी का टिकट दिया और विधायक बनाया, इसलिए कि कैलाश जी की सेवा हो सके। अरुण जेटली का देखे कहीं भाजपा शासित प्रदेश में कहीं मूर्ति लगते हुए? अरे नीतीश कुमार जी तो उदाहरण है इस मामले में। मतलब आपका कहने का मतलब है सब कुछ सही चल रहा है। हमारी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, और जो हमारे बारे में सोचेगा ना, नीतीश कुमार जी राजनीति का अजात शत्रु है। जहां कोई लड़ता है ना तो देखे ना, इतिहास गवाह है, जो लड़ा फाइनल राजनीति में फाइनल हो जाता है वो जगह। तो इस बार मतलब आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो गया आउट है ना। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जी को देखते हैं क्या हालत है, कितना है। राष्ट्रीय लोक को जीत कौन जनता दल है, क्या नाम है? राष्ट्रीय लोक जनता दल। न संसद में कोई, न विधानसभा में, और राष्ट्रीय लोक जनता दल है, बताइए। तो ये क्या है? ये
ये तो दवाई के दुकान एगो खुला हुआ है कि जिसको पैरासीटामोल लेना है तो एगो पुर्जा लिखवा लो, एगो को पेट में दर्द है तो पुर्जा लिखवा लो, मैंने इस पर लिख दो, एगो पैड छपवा लो, तुम राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हो गए, तुम सचिव हो गए, तुम ये हो गए, तुमको वो हो गए, मैंने सबको फंसा के रखो खाली। एक सवाल और है, लास्ट सवाल जाते जाते, जिस तरह से आप इतना बयान दे रहे हैं उस पे भी मेरा एक सवाल है कि अभी अभी हाल फिलहाल में आपने एक जयंती समारोह मनाया और उस जयंती समारोह में जिस तरह से भाषण चल रहे थे, भैया चिराग पासवान से आप लोग डर क्यों रहे हैं? जो भी भाषण में जयंती समारोह मना रहे हैं, जो भी भाषण में आ रहे हैं, भाई चिराग पासवान ऐसे है वैसे है, यही करवाइएगा। नहीं, भोला पासवान शास्त्री जी का सम्मान हम लोग करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का सम्मान करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि पिता के रास्ते पर पुत्र को चलना चाहिए, तो पिता की विरासत थी राजनीति में। अब रामविलास जी जिस मकान में रहते थे उनकी पहचान बन गई थी। ये बोलती अमित शाह सामान फेंकवा दिया, अब फिर इनका बेटा चिराग पासवान वहीं चला गया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरी बात समझिए। तो चूंकि पिता के पद चिन्हों पर चलने का दावा आपका है चिराग पासवान जी, और जो आपके कीर्ति को ही अपमानित किया अमित शाह ने, सामान फेंकवा दिया ना, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? रामविलास जी के नाम से वह मकान जाना जाता था, क्या हो जाता अगर एक विशेष आदेश निकाल करके चिराग पासवान के नाम से रखा जाता, तो तब यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमको चिंता इस बात का है कि भाई चिराग पासवान जी उम्र में आप कम हैं, तो चाचा को आप अपमानित करते ही हैं, परिवार आपसे अलग हो ही गया, राजनीति में आप रामविलास जी आपकी पूंजी हैं, सब लोग सम्मान करते हैं, उस पूंजी पर जो राजनीतिक डकैती कर दिया उसके शरणागत आप हो गए, तो भोला पासवान शास्त्री की विरासत के लोग तो चिंतित होंगे ना कि कैसा चिराग है कि अपने घर में आग लगा लिया और अपने अपने भी लाभ के प्राप्ति में नहीं रहा, अब परिवार को भी तोड़ दिया। चिराग से डरे? चिराग पासवान कोई अपराधी है कि डरेगा? कोई किसी से डरता है? बिहार में कानून का राज है, यहाँ डरने का कहाँ जरूरत है? यहाँ तो हनुमान चालीसा भी मत पढ़िए, बगलामुखी का जाप भी मत करिए, केवल नीतीश कुमार का जयकारा बोल के निकल जाइए, सब जय जय रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इन्होंने साफ कहा कि भाई नीतीश कुमार का जय जयकारा कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। और एक बात और उन्होंने कहा कि भाई जो भी शत्रु होंगे नीतीश कुमार के वो साफ हो जाएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण भी उन्होंने दिया। चलिए, और भी खबरों के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।